दोस्तों नमस्कार। ये सिर्फ एक त्योहार की बहस नहीं है, ये उस जहरीली मानसिकता की कहानी है जिसने इस देश के एक हिस्से को अंदर से खोखला कर दिया है। आज हालात ये हैं कि लोगों को अपनी बर्बादी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पड़ोसी खुश दिख जाए, अगर किसी दूसरे धर्म का त्योहार मुस्कुराते हुए मनता दिखाई दे जाए तो इनके भीतर आग लग जाती है। ऐसी आग जो दिमाग को जला देती है, सोचने की ताकत खत्म कर देती है और फिर इंसान भीड़ बन जाता है, सिर्फ भीड़। क्रिसमस आए तो चर्च से दिक्कत, ईद आए तो सड़क से दिक्कत, बकरी ईद आए तो पूरा सिस्टम जहरीला हो जाता है। अचानक संस्कृति खतरे में पड़ जाती है, अचानक साकार याद आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा क्या है जानते हैं? इस देश में 81% लोग नॉनवेज खाते हैं। हाँ, 81%। गुजरात में आधे लोग नॉनवेज खाते हैं, राजस्थान में लगभग आधी आबादी खाती है, मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग खाते हैं और बाकी राज्यों में तो 80% से ऊपर लोग आराम से चिकन, मटन और मछली सब खा रहे होते हैं। यानी देश नॉनवेज खाता है, खुलकर खाता है, खुशी से खाता है। लेकिन असली दर्द खाने से नहीं है, दर्द इस बात का है कि मुसलमान खुशी क्यों मना रहा है। यही असली एजेंडा है। बंगाल चुनाव के दौरान क्या हो रहा था? कैमरे के सामने मछली उड़ाई जा रही थी, नेताओं के हाथ में मछलियां थी, मटन के साथ फोटोशूट हो रहे थे। तब संस्कृति को लकवा नहीं मारा था, तब धर्म खतरे में नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, वही लोग अचानक संस्कृति के चौकीदार बन गए। और मजेदार बात यह है कि दिन में सनातन बचाओ का भाषण देने वाले कई चेहरे रात में होटल के अंदर बैठकर चिकन लेग पीस खा रहे होते हैं। यही इस राजनीति का असली चेहरा है। नकली गुस्सा, नकली नैतिकता और असली कारोबार सिर्फ नफरत। अब जरा मुंबई की घटना देखिए। मीरा रोड में लोग हाथों में स्वर लेकर सोसाइटी में घुस गए, सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमान त्योहार ना मना सके। सोचिए, नफरत इंसान को कहाँ ले आई है। हमारे धर्म में कब सिखाया गया कि स्वर लेकर किसी को डराओ? लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि मुसलमानों से नफरत में लोग खुद अपनी इज्जत नीलाम करने में लगे हुए हैं। दिल्ली में कॉलोनियों के अंदर सुअर पालने शुरू कर दिए गए ताकि मुसलमान वहां से भाग जाए। और याद रखिए, जब नफरत इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है तब वो खुद को जानवर से नीचा गिरा देती है, क्योंकि नफरत का अंतिम रूप हमेशा आत्मविनाश होता है। सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है जानते हैं? इन्हें जानवरों की चिंता है। अगर सचमुच चिंता होती तो पूरे साल आवाज उठाते, मीट फैक्ट्रियों के बाहर आंदोलन होते, एक्सपोर्ट बंद करने की मांग होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दिक्कत बकरे से नहीं है, दिक्कत मुसलमान से है। यही वो सच है जिससे ये लोग डरते हैं। और इतिहास को भी ऐसे तोड़ा मरोड़ा जाता है जैसे बलि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की परंपरा रही हो। जबकि नेपाल के मंदिरों में आज भी भैंसों की बलि दी जाती है, आज भी असम में बलि दी जाती है। उत्तर प्रदेश के कई ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवारों में आज भी पशु की बलि की परंपरा मौजूद है। फिल्मों तक में इसे दिखाया गया, लेकिन राजनीति को सच नहीं चाहिए। राजनीति को भीड़ चाहिए, गुस्सा चाहिए और नफरत चाहिए। अब असली पाखंड देखिए। मंगलवार को गरीब की चिकन दुकान बंद कराने के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन उसी मंगलवार को स्विगी और जोमेटो खोलिए, पूरा शहर चिकन बिरयानी और मटन कोरमा बेच रहा होता है। 5 स्टार होटल खुलेआम नॉनवेज परोस रहे होते हैं। वहां जाकर कोई क्रांति नहीं होती, क्योंकि वहां पैसा है, ताकत है, सिक्योरिटी है। गरीब की दुकान पर धर्म खतरे में आ जाता है, अमीर के होटल में जाकर संस्कृति सो जाती है। राजस्थान का मामला याद कीजिए। मंदिर के सामने मटन के टुकड़े मिले और पूरा नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया। संगठन पहुंच गया, नारे शुरू हो गए। लेकिन जब सीसीटीवी खुला तो कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। पता चला 2 हिंदू युवक स्कूटी से मटन ले जा रहे थे, रास्ते में बोरे से टुकड़े गिर गए थे। कोई साजिश नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर यही गलती किसी मुसलमान से हुई होती, क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया जाता? नहीं, उसे टीवी पर आतंकवादी बना दिया जाता, थाने में अपराधी बना दिया जाता, सोशल मीडिया पर देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। यही वो डर है जो इस देश में बोया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लोग सचमुच मीट के खिलाफ हैं तो भारत सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े मीट बाजारों में शामिल है। बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया के टॉप देशों में है, चिकन प्रोडक्शन में टॉप देशों में है, मछली बेचकर अरबों डॉलर कमाए जा रहे हैं। और ये सब उसी सरकार के दौरान हो रहे हैं
जिसे सबसे बड़ा धर्म रक्षक बताया जाता है। एक तरफ अरब देशों से हलाल सर्टिफिकेट के समझौते किए जाते हैं, दूसरी तरफ देश के भीतर मुसलमानों की कुर्बानी पर हंगामा कराया जाता है। मतलब कारोबार भी चाहिए और भीड़ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और नफरत की राजनीति भी चाहिए। यही डबल गेम अब पूरे देश के सामने खुल चुका है और गाय की राजनीति वो तो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुकी है। जब तक दूध देती है तब तक गौ माता, बूढ़ी हो जाए तो बोझ, 14 साल के बाद गाय कट सकती है। ऐसी बातें करने वाले लोग खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि गाय माँ है या बाजार का माल। अगर माँ है तो हर उम्र में माँ है, अगर नहीं है तो फिर धर्म के नाम पर यह नौटंकी क्यों। लेकिन असली समस्या यह है कि इस देश में धर्म अब आस्था कम, हथियार ज्यादा बना दिया गया है। जब धर्म हथियार बन जाए तब इंसानियत सबसे पहले मरती है। दुनिया ये सब देख रही है, भारत की छवि बदल रही है, बाहर सवाल उठ रहे हैं और अगर यही जहरीला खेल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की पहचान लोकतंत्र से ज्यादा धार्मिक उन्माद वाले देश के रूप में होने लगेगी। दशकों में बनी सेक्युलर छवि मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ मंदिरों और नारों से महान नहीं बनता। देश महान बनता है इंसानियत से, बराबरी से, कानून से। इसलिए याद रखिए, हर इंसान को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।